देश के प्रधानमंत्री करते हैं, ये मैंने किया। तो जो काम होता है वो प्रधानमंत्री को होता है। फिलीपींस के लिए आप चॉकलेट और दवाई भेजते हैं तो मरा हुआ कहीं घास खाता है क्या? लोकसभा का चुनाव है, कहीं मुसलमान का वोट न कट जाए, वो ध्रुवीकरण करने के लिए आप जो है फिर फिलीपींस को साथ देने की बात करते हैं। आप हमारे देश के अंदर बेवकूफ बना रहे हैं जनता को, आप विदेशों में बेवकूफ बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं विश्व गुरु हूं। उनके पास बागेश्वर बाबा है जिन्होंने विश्व जो है क्रिकेट जिता दिया था, तो कहां जिता है? वो बागेश्वर बाबा फेल हो गए, 5 राज्यों में भी फेल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जीतने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से इजराइल फिलिस्तीन का मामला चल रहा था और सीज फायर कराया गया, उसके बाद पहले तो इजराइल ने बयान दिया कि ये बेवकूफ़ी और बकवास न फैलाया जाए कि हम युद्ध विराम करने जा रहे हैं, लेकिन अब इजराइल का रुख सामने आ रहा है और वो सीज फायर को बढ़ाना चाहता है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर दुआ। क्या कहेंगे दुआ साहब? इजराइल हिल गया, उसकी जो तानाशाही थी जो वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। जर्नलिस्ट महोदय, खास करके नेशनल दस्तक को मैं धन्यवाद करूंगा कि आप जहां पे हमारी गोदी मीडिया, प्रिंट मीडिया इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई को नहीं दिखा रही है, अब जो है चुनाव 5 राज्यों को दिखा रही है, आप इस पे गंभीर हैं और होना भी चाहिए। जहां पे हमारे 10,000 से ज़्यादा बच्चे मरे हों, जहां मानवता की हत्या हो रही हो, जहां लगातार वहां पे दवाइयां नहीं दी जा रही है, बंकर्स में जो है उनको गैसों में घूट घूट के मरना पड़ रहा है, लगातार सीज फायर हो रहा है और इजराइल के पास हथियार ख़त्म हो गए हैं, अमेरिका और ब्रिटेन उसको सप्लाई कर रही है और तमाम देश जो है मुख दर्शक बना हुआ है। ऐसी सूरत में जो है यूनाइटेड नेशन जो उनको एक्शन लेना चाहिए था, युद्ध विराम कराना चाहिए था, शांति बहाल करना चाहिए था। मैं खुद यूनाइटेड नेशन से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे तकलीफ़ होता है कि आज हमारे नौनिहाल बच्चे वहाँ मर रहे हैं और वहाँ मानवता की हत्या हो रही है, जो ये ठीक नहीं है। और वहाँ जो सीज फायर लगातार चल रहे हैं, लगातार लड़ाई चल रही है। वो कह रहे थे, नेतन्याहू साहब ने कहा था कि मैं 2 घंटे में जो हमास को ख़त्म कर दूंगा, हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे, कब्जा कर लेंगे। उन्हीं की सेना थी। तो जब सेना थी, जब उनका कब्जा था, तो अब उनको 1 महीना से ज़्यादा समय क्यों लग गया? 2 महीना होने जा रहा है, तो 2 महीना क्यों लग गया? लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी तरह से रसिया यूक्रेन लड़ रहे हैं, इसी तरह से हमारे हिंदुस्तान के अंदर हमारा जो है मणिपुर 6 महीना से लड़ रहा है। और ये सब के सब जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ये मुख दर्शक बने हुए हैं, आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। तो ये ऐसे पे शर्म आनी चाहिए कि जहाँ मानवता ख़त्म हो रहा हो, वहाँ देश नहीं बचेगा, वहाँ हमारे लोग नहीं बचेंगे, तो आप राज किस पे करो? बड़ा सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो नेतन्याहू ये कह रहा था कि ये बकवास बातें ना फैलाई जाए कि हम युद्ध के लिए शांति चाहते हैं, हम युद्ध विराम चाहते हैं, वो नेतन्याहू, वो इजराइल कह रहा है कि सीज फायर को और बढ़ा दी जाए। ये बहुत ही निंदनीय है कि सीज फायर को बढ़ा दिया जाए, लड़ा जाए। और वहाँ पे चुनाव भी है, तो उनको डर भी है कि अगर मैं बिल्कुल रुक गया तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी अटैक हो जाए। तो वो जो है अपनी राजनीति खेल रहे हैं, लेकिन ये राजनीति बहुत महंगा पड़ेगा नेतन्याहू को। वहाँ पे 59 कंट्री के लोग, जिसमें ईरान है, लीबिया है, जॉर्डन है, मिस्र है, ये तमाम लोग, और आपका लेबनान है जो लगातार लड़ाई कर रहा है, वो सब चाहते हैं कि वहाँ शांति हो जाए। लेकिन अगर शांति नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि ये तीसरा विश्व युद्ध का आगाज उसी जगह से हो जाएगा। यहाँ पर जो लोगों का कहना है और मांगे भी उठ रही हैं कि नेतन्याहू अगर सत्ता से चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें फांसी की सजा हो सकती है। बिल्कुल सही कहा, चूँकि उनका विरोध ब्रिटेन में भी हो रहा है, रशिया में भी हो रहा है, अमेरिका के अंदर भी हो रहा है और दूसरे और देशों में भी हो रहा है कि आप मानवता की हत्या करा रहे हो, जानबूझ करके बच्चों नौनिहालों को मार रहे हो। 200 जो इजरायली को आप छुड़ाना चाहते हैं, उसका आपका जो है सही कहाँ पे है, किधर है, ये पता नहीं है। जैसे हमारे देश के अंदर 48 जो है बंकर में
हमारे मज़दूर थे तो हमें पता हुआ, हमने उनको दवाइयाँ दी, वहाँ गैस पहुँचाए और हमारे जो जितने भी एक्सपर्ट थे उनको सब मज़दूरों को निकाला, सुरक्षित निकाला। लेकिन देश के प्रधानमंत्री करते ये मैंने किया, तो जो काम होता है वो प्रधानमंत्री को होता है। उसी तरह से जो आज इजराइल और फिलीपींस में है वहाँ भी जो है नेतन्याहू जो है अपना पीठ थपथपा रहे हैं, जबकि उनको ये नहीं पता कि उनके 200 जो इजरायली हैं वो बंधक कहाँ हैं, वो ईरान में हैं, जॉर्डन में हैं, लीबिया में हैं या उन बंकर में हैं। तो पहले आप पता कीजिए अपनी रिसोर्सेज से, उसके बाद अटैक कीजिए। आप आम नागरिक को आप ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ का जीवन को ख़त्म कर रहे हैं, वहाँ आर्थिक रूप से ख़त्म कर दिया है। तो ये जो है ये सरासर गलत है और इसका विरोध पूरी जोर से पूरे विश्व में होना चाहिए। जिस तरीके से अस्पतालों पर उन्होंने शिकंजा कसा था और लगातार वहां पर सेना भेजना, टैंक भेजना अस्पताल के ऊपर, और बताना कि वो कंट्रोल सेंटर वहां बनाया गया है, बाद में भले वहां कुछ ना मिला हो, उसको पूरी दुनिया में निंदा की गई। किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल ये निंदनीय काम किया कि जहाँ पे हम एक सेना के अंदर एक रूल होता है कि अगर कोई घायल हो गया, सेना अगर कोई पब्लिक घायल हो गया तो आप उस पर गोली नहीं मारेंगे, आप उसकी जो है दवा करेंगे, उसको मलहम पट्टी करेंगे। लेकिन ये जो है इतने निर्दयी हो गए हैं कि जितने भी हॉस्पिटल हैं, जहाँ भी जो सेवा करने की जगह है, आप उसको ख़त्म कर दे रहे हैं। वहाँ गैस नहीं है, वहाँ पे जो है लाइट नहीं है, वहाँ पे जो बेहोश करने की दवाई नहीं है। आप जो है जिंदा और चीखता हुआ बंदे को चीर फाड़ कर रहे हैं, उसकी दवाइयाँ नहीं मिल रही है। हमारा भारत के अंदर जो है एक तरफ इजराइल को साथ देते हैं, दूसरी तरफ फिलीपींस के लिए आप चॉकलेट और दवाई भेजते हैं, तो मरा हुआ कहीं घास खाता है क्या? तो इस तरह से जो नेतन्याहू साहब ने जो काम कर रहे हैं, जो मानवता के विरोध कर रहे हैं, वो पूरा ही निंदनीय है। और हमेशा ये जो है इस तरह का जो है हरकतें जो है अमान्य होगा और हम भारत के वासी भी इसका विरोध करते हैं। लेकिन अब तो जो है भारत सीधा सीधा फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है, तो अब क्यों उनकी खिलाफत की जा रही है? अब तो भारत की तारीफ होनी चाहिए, प्रधानमंत्री की तारीफ होनी चाहिए। जर्नलिस्ट महोदय, यहाँ दो धारी तलवार चल रहे हैं। जैसे हमारा कानून संविधान दिवस हमने 26 नवंबर को मनाया, बड़े जोर शोर से मनाया। हम समता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 और 19 और 21 और बहुत सारे धाराएं जो हमें मिलना चाहिए उसकी मनाया। लेकिन ये एक दिवस के रूप में रह गया है। आज हमारा देश जो है पहले इजराइल को साथ देता है, क्योंकि हथियार लेना होता है, हथियार का धंधा करना होता है, अमेरिका के साथ दोस्ती ना खराब हो जाए उसके साथ देता है। और यहाँ पे चूंकि 5 राज्यों में चुनाव है, आने वाले 2024 में लोकसभा का चुनाव है, कहीं मुसलमान का वोट न कट जाए, वो ध्रुवीकरण करने के लिए आप जो है फिर फिलीपींस को साथ देने की बात करते हैं। तो ये दो तरह की बातें नहीं होगी। कथनी और करनी में हमारे देश के आदरणीय माननीय सम्माननीय नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री का ये जो वक्तव्य आता है बार बार, ये हमें शोभा नहीं देता। कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हमें नौजवानों को रोजगार देंगे, हम इतना देंगे, हम उतना देंगे, देते कुछ नहीं और करते कुछ हैं। लोगों को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? तो ये नहीं चलेगा। आप हमारे देश के अंदर बेवकूफ़ बना रहे हैं जनता को, आप विदेशों में बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैं विश्व गुरु हूं। विश्व गुरु किस बात का है? तब आपको बताइए कि ओमान में जो हमारे 8 सैनिक का फांसी लगने वाला है, आप उसको छोड़ाए क्यों नहीं? आप मुझे बताइए कि मणिपुर में जो हमारा जो है आग लग रहा है, आप वहाँ पे बचा कहाँ रहे? आप बताइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? ना मणिपुर में बोल रहे हैं, ना राजस्थान में बोल रहे हैं, ना आप हरियाणा में बोल रहे हैं। आप जो है जनता का पैसा लेकर के आप जो है एरोप्लेन से आप जाके प्रचार मंत्री, आप प्रधानमंत्री देश के हैं या प्रचार मंत्री हैं? मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं कि मेरे आदरणीय माननीय सम्माननीय मोदी जी प्रचार मंत्री हैं या जो है प्रधानमंत्री हैं? प्रधानमंत्री को पूरे देश का, पूरे पब्लिक का एक प्रधान होता है जिनको सबको देखना होता है। लेकिन वो नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम और का मंदिर मस्जिद कर करके 5 राज्यों की प्रचार में लगे हुए हैं कि हम किसी तरह से 5 राज्य को जीत लें। लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं कोई बागेश्वर बाबा नहीं हूं। उनके पास बागेश्वर बाबा है जिन्होंने विश्व जो है क्रिकेट जिता दिया था। तो कहाँ जिताए? वो बागेश्वर बाबा फेल हो गए। वहाँ पे जो हवन किया वो फेल हो गए। अब 5 राज्यों में भी फेल होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जीतने जा रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, मेरे नाम पे जनता वोट देगी। तो आने दीजिए ना, अब तो 2 दिन रह गया है। 3 तारीख को रिजल्ट सामने आ रहा है। 5 राज्यों में बीजेपी की हार हो रही है। तो इसी तरह से नेतन्याहू साहब का जो हमारा जो इजराइल और फिलीपींस की बात है, वो नेतन्याहू साहब भी हारेंगे और उनकी बुरी हालत होगी। और वहाँ
जो जिनका हक है, जिनकी ज़मीन है, जिनकी आस्था है, वो बरकरार होनी चाहिए, मानवता बरकरार होनी चाहिए, इंसानियत बरकरार होनी चाहिए और ह्यूमैनिटी बरकरार होनी चाहिए। तभी हम लोग जो है सुख और शांति से रह सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह से लड़ाई होते रहेगी तो ये जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, देश के अंदर, हमारे देश के अंदर गृह युद्ध होगा और इससे खून खराबा होने से किसको फ़ायदा होगा? मैं आपके चैनल से जनता से पूछता हूं। इसलिए जनता से मेरा आपके चैनल से अनुरोध है कि आप उन प्रतिनिधियों को चुनें जो आपके लिए काम करें और देश के लिए काम करें। जो बतौलाबाजी करता है, जो जुमलाबाजी करता है, जो नफरत की राजनीति करता है, उनको आप वोट किसी कीमत पे ना दें, अपने साथी को दें। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी लेके आया है, जो 500 लोगों को लेकर के हम भारत में उतरने जा रहे हैं। आपने मानवता की बात की, मानवता पर सवाल उठ रहा है कि मानवता कैसे स्थापित होगी अगर फिलिस्तीन की सारी जनता हमास में भर्ती होने के लिए चली जाएगी लाइन लगा के कि अब हम लड़ने को तैयार हैं, तो फिर कैसे आएगा शांति? देखिए, वो बदले की भावना उन्होंने बनाया है। हमें बदले की भावना से ऊपर उठना होगा, हमें शांति का पहल करना होगा और उसके लिए जो यूनाइटेड नेशन 203 देशों का प्रतिनिधित्व करता है, उसे जो है आगे आना चाहिए। खास करके जो उनके वीटो पावर में अमेरिका, जर्मन और ब्रिटेन है और चाइना है, इनको बैठ कर करके इस समस्या का हल करना चाहिए। ये हमारे पूरे विश्व का जो देश हैं, ये जो एक मुखिया कहलाते हैं, एक्सपर्ट कहलाते हैं, इनको पहल करना चाहिए। लेकिन ये सब के सब मुख बने हुए हैं, ये तोता बने हुए हैं और कहीं ना कहीं अपना राजनीतिक सेक रहे हैं और ये जो है अपने हथियारों को बेचने के होड़ में लगे हुए हैं। और ऐसी हालत में शांति नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ विनाश होगा। इसी तरह से आज चाइना के अंदर हम जो है कोरोना से गुजरे, अब फिर दोबारा से एक बीमारी आ रही है और ये फैल रहा है, लेकिन इस पे जो है WHO नहीं सोच रही है। तो हम तमाम लोग जो है मानवता का हत्या, अपने मानव का हत्या कर रहे हैं और इससे हमें उभरने के लिए, हमें ऊपर आकर के हमें शांति बहाल करने के लिए एकता दिखाना होगा, लामबद्ध होना होगा और तभी हमारा देश बचेगा, तभी हमारा ये पृथ्वी बचेगा। नहीं तो ये विनाश हो जाएगा और हम सब जो है बोल रहे हैं, लेकिन कल हम बोलने की पोजीशन में नहीं होंगे। तो जाहिर तौर पर विश्व में शांति हो के नारे लगाने से विश्व में शांति नहीं आएगी। इसके लिए हर एक को आगे आकर मानवता स्थापित करना होगा, हर एक को अपना स्टैंड लेना होगा और इस पर काम करना होगा, सोचना होगा, तब जाके विश्व में शांति आएगी और सब सुख चैन से रह पाएंगे। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।